हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 4 ml ऑफ अ गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 300 केल्विन इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व एट 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 300 केल्विन इन हाफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसकी बात करें आप, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, इसका की कॉन्सेप्ट है हेनरी लॉ। अब वो कैसे, आइए बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि 4 ml ऑफ गैस है, वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जा रहा है। कितने में? 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होता है। ठीक, अब हेनरी क्या कहते थे कि हेनरी कहते थे कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस, कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ये होता था हेनरी लॉ में, मतलब C इज इक्वल टू एक रिलेशन आता था K इंटू पी का, उसी बेस पे ये आधारित है। अब कैसे करना है, अब आइए बात करते हैं। दो अलग अलग कंडीशन पे फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। वो कैसे? पहली कंडीशन है C1 इज इक्वल टू के P1, दूसरी कंडीशन है C2 इज इक्वल टू के P2। दोनों को डिवाइड करने पे ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को अलग अलग कंडीशन लेनी है, और कंडीशन में क्या दे रखा है कि उस कंडीशन पे हमें वॉल्यूम बताना है, उस कंडीशन पे वॉल्यूम बताना है जब वॉल्यूम कितना था? 500 ml बताना था, गैस का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, गैस का वॉल्यूम बताना है, तो x अपॉन 500 पे बताना है कंसंट्रेशन, और पहली शुरुआत की कंसंट्रेशन कितनी थी? 4 थी। कितने ml में? 1000 ml में। किसके बराबर है? 4 अपॉन 1 की। इस सेकेंड कंडीशन में प्रेशर कितना है? 4 एटमॉस्फेयर। फर्स्ट कंडीशन में 1 एटमॉस्फेयर, तो इसके बराबर हो गया। ये क्या है? ये पहले का कंसंट्रेशन है, ये दूसरे का कंसंट्रेशन है। कौन गैस कितना डिसॉल्व हो रही है, ये उसका अमाउंट है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब देखिए, अब दोनों से यहां से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 8 ml आ जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये इसकी कंसेंट है, ये इसकी। फाइनल आंसर इज 8 ml। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।